करते हैं तीन बड़ी खबरों के साथ और इन तीनों खबर जो है उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बहराइच में अब आपको जागना होगा, सचेत रहना होगा अगर आप चोरों से बचना चाहते हैं। तो बहराइच की पुलिस ने ये अपील की है। तो पुलिस से अब नहीं हो पाएगा, आपको खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी होगी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शाहबेरी, जहां पर अब आशियाने टूटेंगे, जो खतरनाक इमारतें हैं वो टूटेंगे, ये तय हो चुका है। तीसरी तस्वीर एटा की, यहाँ पर आप जूतम पेजार देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं जो एक दूसरे पर जूते बरसा रहे हैं। विस्तार से इन खबरों को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। तो दिल्ली से जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम मीटिंग हो रही है। खबर यह है कि कल कांग्रेस की CWC मीटिंग होनी है और उससे पहले एक अहम बैठक, यहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हैं इस मीटिंग में। कई बड़े नेता कांग्रेस के इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। लगातार कांग्रेस में हलचल देखने को मिल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता भी इस बैठक में मौजूद है। प्रियंका गांधी है, अधीर रंजन चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह का रुख कांग्रेस का रहा सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके बाद किरकिरी भी हुई पार्टी की। कांग्रेस पर ही, उसकी विचारधारा पर ही सवाल उठने लगे। तो ऐसे में उसके बाद से ही मीटिंग, बैठकों का दौर कांग्रेस के अंदर भी लगातार जारी है। अभी खबर आ रही है कि कल CWC की मीटिंग है। उससे पहले एक अहम बैठक इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की हो रही है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी मौजूद हैं, जिन्होंने आपत्तिजनक विवादित बयान सदन के अंदर दिया था धारा 370 हटाए जाने के मसले पर। उन्होंने इस मसले पर UN के नज़र की बात की थी, जिक्र किया था। और साथ ही उत्तराखंड के भी कांग्रेस के नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। रंजीता झा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजीता, आज की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या? मैं जो बैठक चल रही है कांग्रेस की 15 GRG, जो कांग्रेस का वॉर रूम कहा जाता है, उसके बाहर खड़ी हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी ज़रा तस्वीर साझा करें आपके साथ। ये है कांग्रेस का वॉर रूम, जहाँ अंदर बैठक चल रही है। और इस बैठक में शामिल जो लोग हैं, कहा जा रहा है 165 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ विधायक दल का नेता है। और इसके अलावा जिन राज्यों में कांग्रेस के सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको बुलाया गया है इस बैठक में। बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो ये कि 370 को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी की बैठक में ये रुख रखा कि 370 हटाना सरकार का जो फैसला था वो गलत था और एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला, जिसमें विपक्षी पार्टियों को इन्वॉल्व नहीं किया गया इस पूरे फैसले में, एक बहुत ही संवेदनशील फैसला था। और इन तमाम चीजों को प्रदेश में किस तरह से ले जाया जाए, जनता के बीच किस तरह से, जहां सरकार है वो और जहां सरकार नहीं है वहां कांग्रेस के तमाम नेता किस दिशा में बोले और किन शब्दों का इस्तेमाल करें। विरोध होता रहेगा या अब पक्ष में भी कुछ बातें रखी जा सकती हैं, या विरोध करने के तरीके पर बात हो रही है कि किस तरीके से इस फैसले का, सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाए? मिनका, देखिए, जब 370 सरकार के द्वारा हटाया गया धारा 170 जम्मू कश्मीर से, उस समय से कांग्रेस में कई नेताओं ने मुखर होकर, चाहे वो ट्विटर का सहारा लिया हो या फिर मीडिया में बयान के जरिए, कई नेताओं ने अपना पक्ष रखा कि सरकार का ये फैसला सही है और देश हित में, और देश की आवाम ये चाहती है कि अब जम्मू कश्मीर से 370 हटे। लेकिन कांग्रेस ने इसे अपना लाइन नहीं बनाया। कांग्रेस ने धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो इस वक्त रंजीता बता रही है कांग्रेस की एक अहम मीटिंग चल रही है। धारा 370 के बाद की जो कांग्रेस की स्थिति रही है उसी पर विचार विमर्श की दो खेमों में बढ़ती दिख रही है कांग्रेस। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता की बात करते हैं कि किस तरीके से जूतों का इस्तेमाल एक दूसरे पर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एटा की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर जूता और चप्पल एक दूसरे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बरसाए हैं। ये तस्वीर देखिए, जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। दरअसल एटा में SP के जिला महासचिव पर किसी कार्यकर्ता ने जूता फेंक दिया था, जिसके बाद नेताजी को गुस्सा आया। उन्होंने काउंटर किया और जूते का जवाब चप्पल से दिया। बताया जा रहा है कि जिला महासचिव ने पार्टी के कार्यकर्ता को जूते से खूब पीटा। हालांकि वो वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन जितना वीडियो बना और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो भी अपने आप में कुछ कम नहीं है, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। जनता के प्रतिनिधि किस तरीके से जूते चप्पल लेकर के
एक दूसरे पर बरस रहे हैं, उसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में आशियाने टूटेंगे। अब ये फैसला हो चुका है, जो इमारतें खतरनाक हैं उनको ढहा दिया जाएगा। आज एक अहम मीटिंग हुई अथॉरिटी के अधिकारियों और मंत्री सतीश महाना के बीच, जिसके बाद ये बात सामने आई कि जो, हालांकि पहले भी यही बात कही जा रही थी, सीएम ने भी ये निर्देश दिए थे कि जो जान पर खतरनाक जो इमारतें हैं, जो अवैध निर्माण है, उनको ढाया जाएगा और जरूर ढाया जाएगा। उसके लिए एक सर्वे टीम बनाई गई है। वो टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद उन मकानों को तोड़ दिया जाएगा जो कि जान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अभी तक 25,000 फ्लैट्स को नोटिस थमाया गया है और यही आशंका जताई जा रही है कि ये 25,000 जो फ्लैट बायर्स हैं वो प्रभावित होंगे इस फैसले से। जो बिल्डिंगें सेफ्टी ऑडिट में गलत पाई जाएंगी उनको तोड़ा जाएगा। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की जान माल की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी सरकार की है। हम उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश सर्वोपरि होता है और मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया उसके अनुरूप अथॉरिटी भी काम करेगी और हम लोग भी काम करेंगे। वो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है कि जिन लोगों की जिम्मेवारी थी उनको चिन्हित किया जा रहा है। फ्लैट बायर्स लगातार अड़े हुए हैं कि वो अपने मकानों को टूटने नहीं देंगे, लेकिन सतीश महाना कह रहे हैं कि मुलाकात फ्लैट बायर्स से भी हुई है, लेकिन जो खतरनाक है उन इमारतों को ढहाया जाएगा। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहराइच आपको लिए चलते हैं। बहराइच में अब पुलिस से कुछ नहीं हो सकता। आपको अपनी सुरक्षा, अपने सामान की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा खुद ही करनी होगी, क्योंकि बहराइच पुलिस जो है वो चोरों से परेशान है और चोरों पर नकेल नहीं कस पा रही है। लगातार एक के बाद एक चोरी की कई घटनाएं, कई वारदात हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस नाकाम है चोरों को पकड़ने में, इन वारदातों पर नकेल कसने में। और ऐसे में अब पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि आप रात में जागिए। अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है, घर की सुरक्षा करनी है, तो रात में जागिए। हो सके तो भजन कीर्तन कीजिए और इस तरीके से चोरों से खुद को बचाइए। उधर मेरठ में लोगों ने सड़क पर नमाज अता नहीं की, बल्कि सड़क के किनारे एक व्यवस्था की गई और वहां पर लोगों ने नमाज पढ़ी। इससे पहले सड़क पर नमाज पढ़ने की वजह से लंबा जाम लग जाता था, जिसके बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया और जो विरोध की ये आग कई शहरों तक फैली। नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ सड़कों पर होने लगा, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ने लगी। प्रशासन ने दोनों ही पक्ष के लोगों से मेरठ में बातचीत की, फिर ये बीच का रास्ता निकाला गया और रास्ता ये कि अब सड़क के दोनों किनारों पर नमाज अता की गई। यहाँ ट्रैफिक की भी कोई समस्या आज उत्पन्न नहीं हुई। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। राजनीति भी अजीब चीज है। जिन मुद्दों को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर उतरती है, खुद ही उसी मुद्दे का विरोध करती है, तार-तार होती दिखती है। वही सारी चीजें जिसका आरोप वो दूसरे पार्टी पर लगा रही होती है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कानून को खुद हाथ में ले लिया, जबकि वो इसी मसले पर, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर ही सड़क पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। लेकिन कई जगहों पर बिना परमिशन प्रदर्शन करने लगे, कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, तोड़फोड़ की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एसपी अपने खिसकते जनाधार को बचाने और कार्यकर्ताओं को निराशा के दौर से बाहर निकालने के लिए सड़कों पर उतरी। 25 सूत्रीय मांगों को लेकर एसपी कार्यकर्ता प्रदेश भर में सड़कों पर उतरे। लखनऊ में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। इस लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। सफाइयों ने पुलिस लाठीचार्ज को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। हम लोग गरीब नौजवान छात्र और खास तौर पर हमारे उन्नाव की बहन, जिसके साथ इन्हीं के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के बलात्कार किया और पूरी सरकार उसको बचाने में लग गई। हम लोग तो उसके न्याय के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जिला कार्यालय से मार्च करते हुए आए। आप सोचिए कि हम लोग यहाँ पर आकर बैठे, महिलाएं भी थी बड़ी संख्या में। उधर गोरखपुर में भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां चटकाई, जिसमें कई कार्यकर्ता चोटिल हुए। पुलिस ने एसपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
उधर कानपुर महानगर में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है, विशेष तौर पे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। सोनभद्र में 9 लोगों का सामूहिक नरसंहार होता है और सरकार कुछ कर नहीं पाती। उनका विधायक बलात्कार के आरोप में जेल में होने के बाद भी उसके गवाहों की ट्रक से कुचल करके हत्या कर दिया, सरकार मौन रहती है। और सरकार इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जिसने सबसे बड़ा शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाया है, जिसने यूनिवर्सिटी बनाई है, ऐसे नेता आजम खां के ऊपर मुकदमे लगा के जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बुलंदशहर में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया, जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक शामिल हैं और उन विधायकों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अमेठी में भी यही हाल दिखा। बहरहाल सवाल ये है कि क्या एसपी की यह कवायद कार्यकर्ताओं और संगठन में जान फूंक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां की मुश्किल और बढ़ गई है। एक और धारा के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक आजम खां के खिलाफ 420, 447, 467 और 468 धारा दर्ज की गई थी, धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और अब इसमें 471 की धारा भी जोड़ दी गई है। मामला जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर शत्रु संपत्ति की जमीन का है। आरोपों के मुताबिक शत्रु संपत्ति को लेकर कूट रचित दस्तावेज बनाए गए और उनके सहारे उच्च न्यायालय से स्टे लिया गया। इस मामले में तहसीलदार सदर की तहरीर पर जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खां, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और सपा के कार्यकर्ता मसूद खान सहित तत्कालीन नगर पालिका ईओ मोहम्मद तारिक, इन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मुकदमा रामपुर कोतवाली में दर्ज हुआ है, जिसमें सरकारी कागजों में हेरफेर करने का मामला और हेरफेर कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। सांसद हैं आजम खान साहब उन पर, इसके अलावा मसूद खान जो रजिस्ट्रार हैं जौहर यूनिवर्सिटी के उनके, और सैयद तारिक, इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें बेसिकली जो शत्रु संपत्ति है उसके संबंध में अभियोगों में छेड़छाड़ कर अवैध रूप से जो फायदा पहुंचाने की नीयत से जो करने के आरोप अंकित हैं, जिसके आधार पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। इधर आगरा के बाद अब मथुरा में भी बच्चा चोर गिरोह का आतंक लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कच्चा गिरोह और बच्चा चोर गिरोह का आतंक इस कदर है कि लोगों का गुस्सा अब सड़क पर देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने मथुरा के थाना हाईवे इलाके में संदिग्ध रूप से घूमते एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस से भी लोगों की झड़प हो गई। गुरुवार को मथुरा में एक 6 वर्षीय बालक के घर के बाहर खेलते वक्त उसका अपहरण हुआ था और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही लोगों में गुस्सा बना हुआ है। एसएसपी ने जनता से अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील भी की है इसी बीच, लेकिन लोगों के बीच बच्चा चोरी गैंग का आतंक किस कदर है वो आप देख सकते हैं कि जहां भी उन्हें शक हो रहा है कि कोई व्यक्ति बच्चा चोर हो सकता है तो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं लोग। कोई बच्चा उठाने के लिए यहाँ पर आया है और उसने भीड़ ने पकड़ लिया। भीड़ के पकड़ने के मौके पर तत्काल एसपी सिटी साहब क्योंकि यहीं पर थे, वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो भीड़ ने हाथापाई की। हाथापाई के उपरांत जो है यहाँ पर और भी अधिकारी तत्काल पहुँच गए थे और जिस व्यक्ति से मारपीट की गई थी उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जिन लोगों ने यहाँ पर कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास किया उनका वीडियो वगैरह भी बना है और इस संदर्भ में एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है। इसी के साथ साथ अभी हम लोगों ने लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है जो मौके के ऊपर मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है और इसके तहत अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कई जिलों में आज हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए और कई जिलों में कई शहरों में तैयारी चल रही है पौधा लगाने की। इस वक्त 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर की तस्वीर पहली, जहां पर पौधे लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं अयोध्या में कमिश्नर और डीएम के साथ अवध विश्वविद्यालय के कुलपति ने पौधारोपण महाकुंभ की शुरुआत की।
35,11,646 पौधे यहां लगाए जाएंगे। तीसरी तस्वीर अमेठी की है। डीएम और नोडल अधिकारी ने वन महोत्सव और पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। वहीं चौथी तस्वीर जौनपुर की है। अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने सड़क किनारे पौधारोपण किया। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।